मैं गौरव दैया, जननायक जनता पार्टी स्टूडेंट विंग दिल्ली स्टेट इंचार्ज और सोनीपत से वार्ड 22 से जिला पार्षद का चुनाव लड़ा था, प्रत्याशी था 2022 में। तो आज एक बहुत ही अहम एक मामला चला हुआ है हरियाणा के अंदर कि भाजपा प्रदेश अध्यक्ष मोहन लाल बड़ोली जी और उनके साथ सिंगर रॉकी मित्तल पे एक कसौली में कुछ समय पहले एफआईआर हुई थी। उसके बाद पता चला कि वो हनी ट्रैप था। जिस आदमी ने हनी ट्रैप में जिसका नाम सामने आया है, अमित बिंदल, वो एक बहुत बड़ी, ये मान के चलो कि गिरोह है। ब्लैकमेलिंग बहुत सारे लोगों के साथ उसने की है। उसका शिकार मैं भी हूँ, मेरे साथ भी ब्लैकमेलिंग की गई 2022 के अंदर, जिसकी मैंने एसपी साहब को भी 2022 में कंप्लेंट दी थी और ऐसे पता नहीं कितने लोगों को उसने शिकार बनाया। उसके बाद वो लोग मेरे घर पर कुछ बदमाशों को लेकर के आए और उसकी मेरे पास बहुत सारे प्रूफ हैं। वो जांच का विषय है, जांच में देंगे उन चीज़ों को, अधिकारियों से बात करके उनको बाद में मीडिया के सामने लेके आएंगे। और दूसरा उसके अंदर क्या है कि इन लोगों का जो गिरोह है, इसमें कुछ सरकारी पुलिस वाले जो कि दिल्ली में काम करते हैं, वो लोकेशन ट्रेस करके देते हैं किसी की भी। जैसे सीडीआर लीक होती है ना, सीडीआर लीक करके वो देते हैं ताकि जिस आदमी को ये शिकार बनाते हैं उसकी लोकेशन सामने आए, मतलब उसका पता चल जाता है उनको लोकेशन का, और वे वहीं पे जाके अपना षड्यंत्र है जो उसमें कामयाबी हासिल करते हैं। उसमें एक बड़ी चीज ये सामने आई कि जिस दिन उन्होंने मेरे घर पे वो लेकर के आए थे पुलिस वालों को, और वो साथ में भी था, अमित बिंदल साथ में था, उसके सब हथियार के साथ आए थे घर पे, बिना किसी वारंट के, बिना किसी प्रूफ के वो सीधे मेरे घर पे आ गए। अगर मैं दोषी था तो 2022 के अंदर आज तक मेरे पास दोबारा कोई क्यों नहीं आया? कोई कंप्लेंट थी, कोई एफआईआर थी, तो 2022 के बाद वो एकदम से बंद कैसे हो गया? मैं अपने घर के पिछले गेट से मेरे को निकल करके जाना पड़ा। चुनाव में सोनीपत का जो जिला परिषद चेयरमैन का था, मेरी उसकी तैयारी थी और निरंतर उसकी तैयारी में मेरा बहुत अच्छा चुनाव प्रचार चल रहा था। उसको भी इन लोगों ने मेरे को बदनाम करने की साजिश रची और इस तरीके से बदनाम किया कि मुझे कुछ ही वोटों से हार का सामना करना पड़ा। और दूसरा मैं कहता हूं कि इन लोगों की जांच की जाए। इनके बाद में पता चला कि 700 करोड़ रुपए का जीएसटी घोटाला, एक आपके न्यूज के माध्यम से मुझे पता चला कि उसमें अमित बिंदल भी शामिल है। और पूरा का पूरा, तो आप लोग भी अगर मीडिया पे देखेंगे तो मीडिया की बाइट है गूगल के अंदर, उसमें आप देख सकते हैं। मैं मानता हूं कि इन लोगों की जांच होनी चाहिए और जांच का विषय है, ऐसे लोगों पे सरकार को कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए। मैं सरकार से यही उम्मीद करता हूं कि दूध का दूध और पानी का पानी किया जाना चाहिए। तो आपको किस मामले में बुलाया था? आप कैसे षड्यंत्र का शिकार हुए? मैं षड्यंत्र का शिकार ऐसे हुआ कि इसका मेरे पास फेसबुक पे मैसेज आया, उसमें इसने मेरे से फोन नंबर, मेरा कॉन्टेक्ट नंबर लिया, मैंने इसको दे दिया। फिर ये मेरे पास आया, मिला जुला, और इसने बताया कि मैं पंजाब सरकार में चेयरमैन हूं। पीछे अपने साथ कुछ पंजाब के दिखने वाले इसने अपने सिक्योरिटी में कुछ बंदे रखे हुए थे। तो मुझे लगा कि भाई होगा, एस्कॉर्ट भी लेके चलता था साथ में। तो फिर मुझे पता चला कि किसी प्राइवेट संस्था का ये चेयरमैन है। ठीक है, पहले इसने मेरे को अपने आप को ऐसा दिखाया कि भाई ये कोई बड़ा चेयरमैन है किसी उसका। ये 2022 की बात। तो इन लोगों की जांच होनी चाहिए। और दूसरा, हमारा जननायक जनता पार्टी की जो पार्टी है हमारी, हम इन चीजों से बड़े दूर रहते हैं। बड़ी स्पष्ट राजनीति करने वाले आदमी हैं और स्पष्ट राजनीति हमने की है। आपके साथ गड़बड़ क्या हुई? क्या हुआ? गड़बड़ हमारे साथ ये हुई कि मेरा एक लोकप्रिय चेहरा था सोनीपत के अंदर, चेयरमैन की मैंने अच्छी मेरी तैयारी चल रही थी, मेरे कोई दिक्कत ही नहीं थी। मैं कम से कम कोई 6-7 हजार वोटों से जीतने वाला आदमी था। अगर मेरे साथ हुआ ऐसा कि इन लोगों ने ऐसे बदनाम करके कि भाई इनको तो कोई शिकार चाहिए था, जैसे अभी कभी तो ऐसा चर्चा में नहीं आया सोनीपत में, तो ऐसा कि कोई ऐसा मामला आया हो बदनाम करने नहीं, कंप्लेंट है मेरे पास, दिखाओ भाई कहाँ हो। जो ना, जो
क्या मामला क्या था? मामला क्या क्या था? था? पूरा मामला इसने मेरे से रंगदारी मांगने की बात करी, 30 लाख रुपए रंगदारी की बात करी। किस एवज में मांगी थी? इसने कहा कि भाई तुझे बदनाम कर दूंगा, तो मैंने इसको कहा कि भाई अगर मैं गलत हुई नहीं तो बदनाम कर लेती, मैं क्यों पैसे दूंगा, कोई खाला जी का घर थोड़ी है मेरा, मैं उसको पैसे नहीं, अभी दूंगा। आपने कहा था मैं शिकार हुआ था इसका, तो किस चीज का शिकार हुआ था आप? शिकार ही हुआ, मेरे घर पे हथियार लेके जब इंसान आता है कोई, तो मैं शिकार ही हूँ उस चीज का। मैंने एसपी साहब को 2022 में दे रखी कंप्लेंट, ये रिसीविंग है, क्या कार्रवाई हुई इसमें अभी तक? इस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। उस सरकार का दुरुपयोग किया उसने, सरकार बीजेपी में था उस टाइम पे। नहीं, आपके घर जो हथियार लेकर पहुंचा, जी। रीजन क्या था? मुख्य बगैर रीजन के तो कोई किसी के घर नहीं आता, आपके घर आया तो किस वजह से आया? या आपके पास अपार संपत्ति थी, उसको लूटने के लिए आया था, या और कोई कारण रहा? वो मुझे एक तरीके से किडनैप बोलते हैं ना, किडनैप किडनैप करने के लिए आए थे। 2 दिल्ली पुलिस वाले बताए उसने, उसमें हैं 2 दिल्ली पुलिस वाले, ठीक है, वो जांच का विषय है, उसमें दिखाएंगे कि भाई क्या क्या चीज है, ऐसे वो तो कर नहीं सकते बिना अधिकारियों से पूछताछ के, वो बताएंगे कि भाई उसमें कौन कौन शामिल थे। तो आपने कंप्लेंट की तो कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, उस टाइम पे कोई कार्रवाई नहीं हुई। अभी आज मीडिया के सामने आने का इतने लंबे टाइम बाद उद्देश्य क्या है कि आज लग रहा है कि हरियाणा पुलिस ने उसको गिरफ्तार किया है, तो लग रहा है कि भाई कहीं ना कहीं हमारी भी सुनवाई होगी। जब हमने एसपी साहब को कंप्लेंट लंबे समय से, क्या मैं तो उसी टाइम पे दे दी थी एसपी साहब को कंप्लेंट। तो अभी आपकी क्या मांग है? अभी मांग ये है कि ऐसे जो षड्यंत्रकारी है जो है इस तरीके से, क्योंकि ये ना सिर्फ किसी इंसान को परेशानी में डालता है, ये बल्कि कानून व्यवस्था को भी खराब करता है, क्योंकि इस तरीके के जो कानून होते हैं वो महिलाओं की सुरक्षा के लिए बने हुए, ना कि किसी को ठगने के लिए बने होते। और दूसरा, मैं मानता हूं कि जो जीएसटी वगैरह की जिस तरीके की ये चोरियां पकड़ी गई हैं, ये तिहाड़ जेल के अंदर भी गया है, तो ये देश के खजाने पे भी मैं मानता हूं कि एक